बीते कुछ दिनों से मैं आपको यहाँ लॉरेंस बिश्नोई, उसके दुश्मन हिमांशु भाव और उसकी मासूका कहे जाने वाली लेडी डॉन अनु की कहानी सुना रहा हूँ। और इसी बीच जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर शूट आउट हो गया। दुश्मनी किसी और की, मारने वाला कोई और हॉस्पिटल के अंदर मारा कोई और गया। लेकिन जिसके इशारे पर ये कत्ल हुई ना, उसका नाम है हासिम बाबा, जो संजय दत्त का जबरा फैन है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी उसका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो आइए दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के अंदर हुए शूट आउट की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कि कौन है ये हासिम बाबा जो संजय दत्त का फैन कहता है खुद को, और लॉरेंस बिश्नोई से इसका असल में कितना और क्या कनेक्शन है। ज्यादातर लड़के जो क्राइम की दुनिया में घुसते हैं ना, उसका पहला काम यही होता है कि वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। हासिम बाबा ने भी कुछ ऐसा ही किया। जैसे तैसे 8वीं तक पढ़ा वो, उसके बाद फिर एक कारखाने में चप्पल बनाने का काम शुरू कर देता है। इसी दौरान वो दिल्ली में नासिर गैंग के कुछ गुर्गों के कांटेक्ट में आया, जो कि ड्रग्स की तस्करी किया करते थे और इलीगल सट्टेबाजी का रैकेट भी ऑपरेट करते थे। आगे चलकर हासिम इन अपराधियों के संगत में ही नासिर गैंग का शार्प शूटर बन गया, जो गोली चलाने से पहले तो हिचकिचाता भी नहीं था और वारदात को तो एकदम फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया करता था। अच्छा, हासिम के बारे में ना एक और चीज कहा जाता है, वो ये कि हासिम बॉलीवुड अभिनेता जो है संजय दत्त, जैसे लोग बाबा बाबा कहकर बुलाते हैं, उसका बहुत बड़ा फैन है। इसलिए ही वो उनकी तरह ही लंबे बाल रखता है, जैसा कि संजय दत्त ने अपने एक फिल्म में रखा था जिसमें वो डॉन थे। और यही वो वजह है कि उसके गैंग के लोग उसे बाबा कहते हैं। और उसका असली नाम भी ना आसिम है, लेकिन सभी उसे आसिम के जगह हासिम हासिम कहने लगे और वो बन गया दिल्ली का हासिम बाबा, जो पुलिस के रडार पर पहली बार साल 2007 में आया था, जब उसे आईपी स्टेट के इलाके में अवैध असले के साथ पकड़ा गया था। हालांकि आज के दिनों में वो सलाखों के पीछे है, लेकिन सलाखों के पीछे से ही वो अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। साल 2019 के बाद से जेल से ही उसने 5 बड़े हत्याकांड की साजिश रची है, जिसमें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुआ शूट आउट भी शामिल है। वही शूट आउट जिसमें एक मरीज की हत्या कर दी गई। और हासिम बाबा के बारे में जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है ना, वो ये कि हासिम बाबा ने तिहाड़ जेल के अंदर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी गठजोड़ किया है, यानी कि उसके साथ वो जुड़ गया था। उसने दिल्ली में बिश्नोई गैंग के गुर्गे को हथियार हासिल करने में भी मदद की थी। आपको तो पता ही है कि बिश्नोई साल 2023 तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद था, तो वहीं इनकी मुलाकात हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अब तो लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। तो अब आते हैं उस कहानी पर कि आखिर दिल्ली के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ था वो कैसे हो गया, यानी हॉस्पिटल के अंदर शूट आउट, वो भी जीटीबी जैसे हॉस्पिटल में। तो देखिए, दिल्ली के वेलकम इलाके में ना 2 गैंग है। एक हासिम बाबा का गैंग है, जो पहले तो नासिर गैंग में ही था, लेकिन बाद में वो खुद का अपना गैंग बना लेता, हासिम बाबा गैंग। और दूसरे तरफ एक गैंग है नासिर छेनू गैंग। नाम भी बड़े अजीब अजीब है इन गैंग के। तो वसीम जो है ना, वो कभी हासिम बाबा के गैंग के लिए काम किया करता था, लेकिन बाद में कुछ अनबन हो गई उसकी हासिम बाबा के साथ, तब उसने नासिर छेनू गैंग का दामन थाम लिया। इस दौरान 2023 में जब तिहाड़ की मंडोली जेल में वो बंद था ना वसीम, तब उसने हासिम बाबा गैंग के 3 लड़कों पर ब्लेड से हमला कर दिया। बस इसी के बाद हासिम बाबा गैंग वसीम से बदला लेना चाहते थे कि उन्होंने उसके गैंग के लोगों पर हमला कैसे किया। इसी साल अप्रैल में वसीम जमानत पर जेल से बाहर आ गया। फिर तो हासिम बाबा गैंग के जो लोग हैं वो वसीम के पीछे पड़ गए। 13 जून की रात वेलकम एरिया में ही वसीम अपने 2 दोस्तों के साथ जब बाइक से जा रहा था ना, तभी हासिम बाबा गैंग ने उस पर हमला कर दिया। इस शूट आउट में वसीम को 4 गोलियां लगी, लेकिन वो फिर भी वहां से बचकर निकल गया और भाग गया।
एक गोली उसके पेट में लगी थी। बाद में इलाज के लिए उसके घर वाले ने जीटीबी अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया, जहां ऑपरेशन के बाद गोली तो निकाल दी गई, लेकिन अब भी वो अस्पताल में ही भर्ती था। हासिम बाबा गैंग को उसके जिंदा बच निकलने की खबर भी लग गई। फिर उन्हें यह भी पता चला कि वो जीटीबी अस्पताल में भर्ती है और अब खतरे से बाहर है, यानी वो जिंदा बच गया। फिर हासिम बाबा गैंग के लोग थे ना, उनको ये भी पता लग गया कि वो अस्पताल के वार्ड नंबर 24 के फलाना बेड पे है, जहां वसीम भर्ती था। इसी के बाद क्या हुआ ना, 14 जुलाई की शाम 4 शूटर वसीम को निपटाने के लिए जीटीबी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। फिर शूटर वहां अस्पताल में पहुंचकर बताए गए वार्ड और वार्ड के बेड नंबर पे भी पहुंच जाते हैं और दनादन गोलियां मार के वहां से निकल जाते हैं। हासिम बाबा के गैंग के लोगों को लगता है कि इस बार तो वसीम का काम तमाम हो गया, इतनी गोली दाग दी है कि अब तो उसका जिंदा बचने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगले सुबह खबर आई कि गोली वसीम को नहीं बल्कि रियाज नाम के एक मरीज को लगी है, जिनका उनके गैंग से और क्राइम से कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये रियाज कौन था? रियाज असल में बदनसीब था, जिसका पूरा नाम रियाजुद्दीन था। वो दिल्ली का ही रहने वाला एक मामूली सा मजदूर था। कुछ वक्त पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, तब से वो सदमे में था। बाद में उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, इसी वजह से उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, जिसके इलाज के लिए वो जीटीबी अस्पताल आया था। ऑपरेशन उसकी हुई, उसके बाद वो ठीक भी हो रहा था, लेकिन उसे अस्पताल की वो बेड नसीब हो गई ना, जिस पर एक दिन पहले वसीम भर्ती था। अब शूटर को देखिए ये पता नहीं था कि वसीम जिस बेड पर भर्ती हुआ था उस अस्पताल में, वहां से वो वापस चला गया है और उस पर अब एक दूसरा मरीज सोया हुआ है। शूटर्स को तो कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि इस वार्ड नंबर के इस बेड पर वसीम लेटा हुआ है, उसे सुला दो हमेशा के लिए। वो वैसा ही करते हैं, आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, बिना ये देखे कि वो वसीम है या कोई और है। और इसी सब के बीच उस बेड पर सोए एक निर्दोष मरीज की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। वो बेमौत ही मारा जाता है। हालांकि जिस तरह हासिम बाबा वसीम के पीछे पड़ा है और वसीम इस बार भी जिंदा बच गया, वैसे में हासिम बाबा का गैंग फिर से कोई ना कोई वारदात को तो अंजाम जरूर देगा। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप व्हाट्सएप पर सीधे बातचीत कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।